नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच है एसीपी श्री सत्यवीर जनोला, जो अभी रेलवे यूनिट में पोस्टेड हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अमरीश जी। सर, हमारे इस प्रोग्राम का बेसिक पर्पस है आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानना। जो आपने अभी तक पूरा टेन्योर बिताया है उसमें क्या क्या आप एक्सपीरियंस रहे हैं उनको आप हमसे शेयर करेंगे। तो सर, पहले शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। जी, आप बताएं सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए प्रेरित किया। बीस जी, मेरा जो नेटिव पैलेस है वो गुड़गांव में है और बचपन में से ही ऐसा कुछ करने का मन था कि यार एक जनरल पब्लिक के लिए कुछ किया जाए। और तो वो जो आदमी वहीं कर पाता है थोड़ा सा, जैसे पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में। दूसरा एक सबसे बड़ी बात ये कि मुझसे बड़े भाई ना वो पुलिस में थे, तो मुझे भी अच्छा सा लगता था। कभी कभार फिल्म में भी देखते थे, यूनिफॉर्म में जो कलाकार लोग थे वो बड़ा अच्छे से लगते थे, इसलिए चलो वही पुलिस में जाएंगे तो जनरल पब्लिक का मैक्सिमम कुछ फ़ायदा कर पाएंगे। इस तरह का मन था अपना। जी, तो सर आपका जो टेन्योर पूरा रहा है उसमें आपने कहाँ किस किस पोस्टिंग आपने रही है आपकी। मैं 1982 में एशियाई खेल गाँव जब होने जा रहे थे तो उस टाइम कांस्टेबल भर्ती हुआ था। उस टाइम BA सेकेंड ईयर में पढ़ता था। उसके बाद 94 में मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था। 2008 में मुझे प्रमोशन लिस्ट मिली थी, F लिस्ट। उसके बाद मैं प्रमोट हो गया था। जुलाई 11 को मैं CP बन गया था और अभी रेलवे में मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ। सर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे बदलाव की, जो दिल्ली पुलिस व्यवस्था में अब तक बदलाव आए हैं तब के दौर में और अब के दौर में। आप उसको किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे। बदलाव आना बड़ा अच्छा सा लग रहा है। पुरानी बात है, जो कांस्टेबल भर्ती हुआ हम कभी DD राइटर बैठते थे रोजनामचे पे, तो उस टाइम FIR की फोटोस्टेट कॉपी नहीं होती थी। वहाँ पे FIR की कॉपी की खुद अपना पेन से कॉपी करनी पड़ती थी। टाइम भी खराब होता था, मैन पावर भी खराब होती थी। आज देखो अब हमारे पास में फोटोस्टेट तो क्या, डिपार्टमेंट ने मोबाइल फ़ोन दे दिए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, नेट जो है हमारे पास में है, स्पीड से काम हो पाता है। मैन पावर के भाई इतना ज़रूरत नहीं है और टाइम भी हमारा बच रहा है। ऑनलाइन हम कोर्ट में भी अपीयर हो सकते हैं। तो देखो, जब सुविधा आई है तो कम से कम हर चीज़ का फ़ायदा हुआ है और चेंजेज देखने को तो आया ही है। अच्छा चेंजेज है, आना भी चाहिए और इसका और भी फ़ायदा होगा। आने वाली जनरेशन को, जो डिपार्टमेंट में जो लोग आ रहे हैं उनको भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा इससे। टेक्नोलॉजी सर काफ़ी हमें हेल्प मिली है, बहुत ज़्यादा। सर, आपका काफ़ी लंबा टेन्योर रहा है और आपने बताया कि आप इन्वेस्टिगेशन फील्ड में भी रहे हैं। तो सर, इस दौरान कोई ऐसा चैलेंजिंग टास्क जिसका आप हिस्सा रहे हो या आपने कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस सोल्व किया हो जो आप बताना चाहें सर हमसे। जी, 94 और 95 में D कोर्स कंप्लीट करने के बाद में मेरे पास एक केस आया था। एक 5.5 साल का बच्चा मैंने रामपुर के गांव से रिकवर किया था। रात को जब हम बच्चा रिकवर किया तो हमने दोनों लड़के जो किडनैपर थे वो पकड़ लिए थे, लेकिन हमें जनरल पब्लिक गांव के लोगों ने हमें घेर लिया था। तो गांव के लोगों को हमने रात को ये सब बातें बताई तो वो कन्विंस हो गए और उसके बाद उन्होंने हमें वहाँ से निकलने का मौका दिया था। दूसरा ये है कि मेरे पास D कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये कोर्स वो केस था भरत सिंह का। इसमें क्या था कि 2 सगे भाइयों को गोली लगी थी। एक वॉलीबॉल का मैच हो रहा था मॉर्निंग के टाइम में। भरत सिंह एक लोकल था, नेता टाइप का आदमी, उसने अपने पिस्टल से दोनों भाइयों को गोली मारी थी। खाली एक गेम पॉइंट की बात थी। उस केस में मैंने बड़ी मेहनत की और बड़ा मज़ा आया जब वो दो उसको कन्विक्शन होगी भरत को 10 साल की। उसके बाद मैंने बहुत सारे मर्डर केस भी किए हैं, क्योंकि अलीपुर में आमतौर से डेड बॉडी डंप कर देते हैं। अलीपुर रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है, 21-22 गांव पड़ते हैं अलीपुर के इलाके में। 3.5 साल में वहाँ पे इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन रहा हूँ और अब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 7 या 8 केसों में कन्विक्शन हुआ है, मर्डर केसों में। सर, आगे बात करते हैं। आप इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं, तो आफ्टर रिटायरमेंट सर आपके क्या प्लान्स हैं? कुछ आपने सोचा हुआ है सर? मन कुछ अभी करने को है, थका नहीं हूँ। ऐसा जनरल पब्लिक के लिए
मन बना रखा है कहीं या तो एनजीओ से अटैच हुआ जाए या कहीं और किसी संस्था में एक जनरल पब्लिक के लिए काम किया जाए। मेरा अपना पर्सनल इस तरह का विचार है कि जो लोगों से जो दुआएं मिलती हैं ना, उससे शायद अच्छी तो मिलती है लाइफ। दूसरा उसके बाद ला भी करने का मन है कि ला करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में थोड़ा टाइम पास होने में आसानी रहेगी, लाइफ थोड़ा ठीक से निकल जाएगी, ऐसा लग रहा है। सर जब हम पुलिस स्टेशंस में होते हैं, इन्वेस्टिगेशन फील्ड में होते हैं, तो सर घर परिवार के लिए काफ़ी कम समय हम निकाल पाते हैं। सर आपकी इतनी लंबी सर्विस रही है, तो किस तरह से सर आपने अपने निजी जीवन को और ड्यूटी के बीच में बैलेंस बनाए रखा? ये बड़ी मज़ेदार सी बात है, हर पुलिस वाले को इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम अपने फैमिलीज़ को ना अपने डिपार्टमेंट की सारी बातों से रूबरू कराते रहेंगे, वाकिफ़ कराते रहेंगे, तो परिवार इस बात को समझेगा कि हाँ यार हमारी पुलिस की वर्किंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, तो वो फालतू दूसरी बातें परिवार के लोग हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। अभी अगर मान लो हम अपने सर्विस को इग्नोर करें और परिवार की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो सब अच्छा सा नहीं लगेगा। सब कुछ नौकरी के पीछे ही होता है, फैमिली जो है वो सब हमारी नौकरी की ज़रूरत है और नौकरी के पीछे ही सब कुछ है, मेरा ऐसा मानना है। मैंने तो अपने बच्चों को, परिवार को अपना हर चीज़ से रोज़मर्रा की जितनी भी डिपार्टमेंट में अब होती थी बातें सब बताता था, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि यार फैमिली को जैसे कभी डिस्टर्ब भी नहीं रहा, ड्यूटी पे आ गया भूल जाता हूँ फैमिली को, यही फैमिली है हमारी। तो सर जो हमारे युवा ट्रेनीज डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाले हैं, फील्ड में आने वाले हैं, उनके लिए कोई आप स्पेसिफिक कोई संदेश सर ऐसा देना चाहेंगे? स्पेसिफिक ये है कि मेरा अपना जो लाइफ में काम करने का तरीका रहा है मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन। इससे मेरे ख्याल से हमारे पुलिस के अफसर्स भी, भगवान भी और दूसरे लोग भी, सभी लोग जो है वो खुश होंगे और हमें स्ट्रेस भी कम रहेगा। अगर हम बनावटी चक्कर में रहेंगे तो बनावटी चक्कर से हमेशा आदमी को ये रहता है यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो तरक्की करने का मुझे लगता है मूल मंत्र मेरे हिसाब से यही है कि आदमी मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन से काम करे। अब एक दूसरी बात देखने को आप देख रहे हो जनरल में कि ओपन जनरल पब्लिक में, समाज में इनडिसिप्लिन सा है, लोग अपने बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जी। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जब उस बात का असर हमारे डिपार्टमेंट में भी है, देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का खैर हमारे सीनियर्स ध्यान रखेंगे और डिसिप्लिन रहेगा तो अच्छा रहेगा, काम करने में मज़ा आता है। देखो बड़ों की तो रिस्पेक्ट हो और काम हो तो अच्छा लगता है। सर मैं बात करना चाहूँगा पुलिस रिफॉर्म्स की। पहले के ज़माने में और सर आज के दौर में काफ़ी सुधार आया दिल्ली पुलिस व्यवस्था में, प्रमोशंस भी फास्ट हुए हैं, सैलरी भी इन्हेंसमेंट हुई है। इन सब के बावजूद सर आप ऐसा कोई एक्सपेक्ट या कोई ऐसा कोई सेक्टर जहाँ पे आप हमारे सीनियर अफसर का ध्यान खींचना चाहें कि भाई इसमें सुधार की भी ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा सर आप बताना चाहें? सीनियर अफसर्स को गाइड करने वाली बात तो मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन बस इतना ही है कि हम नीचे वालों के वेलफेयर का ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो तरीके से अच्छा परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट अपने आप नज़र आएंगे। और टाइमली जो हमें जनरल पब्लिक में जो चेंजेस नज़र आते हैं वो प्रैक्टिकली हमारी जो क्लास हैं, वो ट्रेनीज हैं, उनको बताया जाए कि भाई ये सब है। आमतौर से देखने को ये मिलता है कि जो क्रिमिनल लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमसे फास्ट हो जाते हैं, हम अपने उस एक लिमिटेड से दायरे में सिकुड़ के रह जाते हैं। हम लोग अपने आप को पूरा अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है इसका, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मेरा सारा जो पुलिस परिवार है, जो सभी हम मेंबर्स हैं हमारे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, दूसरे लोग, वो सभी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं। वो अपने एक लिमिटेड से ढर्रे में काम कर रहे हैं। लोग अपडेट होने की जरूरत है। अपडेट करने के लिए सीनियर अफसर्स को थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वैसे तो देखो अभी क्लासेस चलती हैं, हम जाते हैं, हम भी लेक्चर देते हैं, हम अपने स्टाफ को अपडेट करते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर ये टाइमली और अच्छा होता रहेगा तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, मेरा ऐसा मानना है। इसी के साथ सर प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, शो में आए, अपने जीवन के बारे में अच्छी बातें बताई और आप शुभकामनाएं देते हैं सर। आप पोस्ट रिटायरमेंट आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका जीवन काफ़ी अच्छा रहे सर। धन्यवाद अमरीश जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।